Hello everyone. Today we'll discuss about the new topic, how to determine the peptide structure, and that is by the end group analysis. पेप्टाइड स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी तक हमने देखा कि पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं अमीनो एसिड से, यानी पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? प्रोटीन्स है एक तरीके से. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ना इस टॉपिक के अंदर हमारे को डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है कि जो पेप्टाइड चेन है उसमें अमीनो एसिड किस सीक्वेंस के अंदर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यहाँ पर हमारे को डिटरमाइन करना है उनका सीक्वेंस, कि जो भी प्रोटीन बना हुआ है उसके अंदर उन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है. फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन है हमारे पास, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसका सीक्वेंस है, सपोज पहले पे लगा हुआ है, सपोज एन टर्मिनल पे लगा हुआ है एलेनाइन, दूसरे पे है वेलाइन, तीसरे पे है ल्यूसिन, चौथे पे है सीरीन. तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर यही आइडेंटिफाई मेथड यूज़ करेंगे कि हम उनका सीक्वेंस को कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि उनका सीक्वेंस डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है. क्योंकि अगर हम उसको कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर दें तो वो सारा सीक्वेंस एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे अमीनो एसिड मिक्स हो जाएंगे. तो हम उसके वहाँ पर हम उनके सीक्वेंस को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे. अगर हम उसका किसी भी पेप्टाइड चेन का कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर देंगे तो उसका सीक्वेंस कभी भी पता नहीं लगेगा. तो हम उसको इन सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको सीक्वेंस को कैसे नोट डाउन करें कि कौन सा अमीनो एसिड कितने नंबर पे कहाँ पर लगा हुआ है. तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे और टॉपिक का नाम है एंड ग्रुप एनालिसिस. देन हाउ कैन वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. तो इसके लिए है टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस, यानी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस. आप सभी को पता है कि पेप्टाइड चेन के दो टर्मिनल होते हैं, एक है सी टर्मिनल और दूसरा एन टर्मिनल होता है. तो इस मेथड में उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक कोई सुटेबल रिएजेंट यूज करना पड़ेगा. अच्छा, वो जो रिएजेंट होगा वो दोनों टर्मिनल के लिए अलग अलग होंगे, सी के लिए अलग और एन के लिए अलग. यानी एक रिएजेंट ऐसा नहीं है कि सी पे भी लग जाएगा और एन पे भी लग जाएंगे. तो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कि वो एन टर्मिनल पे लगता है जाकर या सी टर्मिनल पे उस पॉलीपेप्टाइड चेन पे लगेगा. जब ये रिएजेंट उस पेप्टाइड चेन पे लगेंगे या तो सी टर्मिनल पे या एन टर्मिनल पे, तो दैट इज नोन एज पेप्टाइड डेरिवेटिव. अब वो जो पेप्टाइड डेरिवेटिव बन गया है, वो जब ये रिएजेंट उस एंड पे किसी भी टर्मिनल पे लग गया है तो वो एक पेप्टाइड डेरिवेटिव कहलाएगा. दैट इज नोन एज पेप्टाइड डेरिवेटिव. अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड डेरिवेटिव वी डू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में प्रॉब्लम है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. सो वी डू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी कब? जब वो पेप्टाइड डेरिवेटिव बनेगा एक सुटेबल रिएजेंट के साथ. देन ओनली वी डू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. तो जब हम उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो टर्मिनल अमीनो एसिड जिससे भी ये रिएजेंट जुड़ा था वो वहां से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और उस रिएजेंट के साथ वो टर्मिनल अमीनो एसिड, चाहे वो सी टर्मिनल का हो या एन टर्मिनल का, वो अलग होके उस रिएजेंट के साथ चला जाएगा. और बाकी जो रह जाएगा दैट इज डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन. डिग्रेडेड मीन्स मतलब वहां पर एक अमीनो एसिड कम होगा एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग वन. क्योंकि स्टार्टिंग वन का जो एक अमीनो एसिड था वो कहाँ चला गया? वो चला गया रिएजेंट के साथ, एक डेरिवेटिव बनाकर रिएजेंट के साथ चला गया. जब हमने उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया तो वो वहाँ से चेन में से ब्रेक होकर रिएजेंट के साथ अलग निकल गया
और अब जो रह गई पेप्टाइड चेन, दैट इज डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन, उसमें एक अमीनो एसिड कम होगा। ना टर्मिनल एसिड रेसिड्यू एनालिसिस आर अगेन ऑफ टू टाइप, ऑब्वियसली क्योंकि दो टर्मिनल है तो दो टाइप के हो गए हैं, एक है एन टर्मिनल और दूसरा है सी टर्मिनल। एन मीन्स जहाँ पर NH2 लगा होगा, सी टर्मिनल मीन्स जहाँ एसिडिक ग्रुप लगा होगा। दिस इज बेसिक एंड दिस इज एसिडिक ग्रुप जहाँ लगा हुआ है। तो एन टर्मिनल एनालिसिस कैन बी डन बाय द सेंगर मेथड और एडमान मेथड, और सी टर्मिनल एनालिसिस बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस और एंजाइमेटिक मेथड। इसमें एंजाइमेटिक मेथड, इसमें रिएजेंट की जगह हम एंजाइम का यूज करेंगे, जबकि इन तीनों में अलग अलग रिएजेंट्स यूज करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ओनली द सेंगर्स मेथड। एडवांस मेथड जो है वो बुक में से आपको करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंजाइमेटिक, और ये दोनों उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे केवल एन टर्मिनल एनालिसिस। नाउ इन एन टर्मिनल मेथड दैट इज नोन एज, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सेंगर्स मेथड की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। दिस रिएजेंट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन सेंगर्स मेथड। ये जाकर पेप्टाइड चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक डेरिवेटिव प्रिपेयर करेगा। नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन। दिस इज द सेंगर्स रिएजेंट in Senger's method, and this is the polypeptide chain. Okay, now यहाँ मैंने ये रेड बॉक्स में जो दिखाया है इसका मतलब ये एन टर्मिनल है, और यहाँ पर आगे जाके वो सी टर्मिनल होगा, बिकॉज Senger's method is for n terminal, so we will discuss about this point n टर्मिनल के बारे में। तो ये लास्ट अमीनो एसिड है एक पेप्टाइड चेन का, और वो जाकर इस जो हमने रीजेंट यूज किया है वहां से ये F को रिप्लेस करके, फ्लोराइड को रिप्लेस करके ये खुद वहां से बाइंड हो जाएगी। ये पूरी पेप्टाइड चेन इस रीजेंट के साथ लग गई। तो दिस इज नोन एज DNP डेरिवेटिव, एन डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। दिस इज नोन एज एन डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव, एन डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। सो ये पूरी पेप्टाइड चेन इस रिएजेंट के साथ लुक गई। नाउ आफ्टर दैट इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस एंड सम हीटिंग इज देयर। जब हम इसको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीटिंग करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जो भी लास्ट अमीनो एसिड है, वो इसके साथ जुड़कर, इससे ब्रेक होकर, रीजेंट से जुड़कर और यहाँ से ब्रेक होकर उसके साथ निकल गया। और दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अदर अमीनो एसिड्स, यानी बाकी डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन ये होगी। अब इस डिग्रेडेड पेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड कम है, क्योंकि वो अमीनो एसिड कहाँ चला गया, इस डेरिवेटिव के साथ। तो अब ये जब टूट गया है, ये अलग हो गया है, तो यहाँ पर इसको अलग आइसोलेट करके इसका इस अमीनो एसिड को अलग से आइसोलेट करके इसका नेम और इसका सीक्वेंस क्या था वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ना आफ्टर रिमूवल ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स अलोंग विद एन डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव, ये अलग से निकल गया है। इसका हम क्या करेंगे, आइसोलेशन। इसको आइसोलेट कर लिया और इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसका, अमीनो एसिड के। इससे जो अमीनो एसिड बाहर निकल के आया है, टूट कर आया है, वो अमीनो एसिड क्या है। तो सपोज ये एलेनाइन है सपोज, तो इसको नोट कर लिया कि फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो निकल के आया है वो एलेनाइन है। फिर इस रिएजेंट को दोबारा उसी रिएक्शन में करेंगे तो जो लास्ट होगा फिर वो टूट के आ जाएगा। सपोज वो टूट के आया है वेलाइन, तो उसको नोट कर लेंगे कि सेकंड नंबर आया वेलाइन। फिर इस रिएजेंट को वापस यूज करेंगे। सपोज थर्ड था ल्यूसिन, तो उसको फिर नोट कर लेंगे कि थर्ड पे ल्यूसिन एंड सो ऑन। तो वो सीक्वेंस नोट हो गया, पहला एलानाइन, दूसरा वलाइन, तीसरा ल्यूसिन, और ऐसे सारे अमीनो एसिड का सीक्वेंस नोट हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर लगा हुआ था। सो
By this we can say we can determine the sequence of amino acid in a long peptide chain. So this is known as N-terminal analysis of polypeptide chain. So this is all about this topic. और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर